नमस्कार साथियों, आज है 8 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जिससे वो कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक वर्ड को अच्छे से पिक्चर के थ्रू रिलेट करके याद कराया जाता है, ठीक है, और समझाया भी जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है, जूरिस्ट्स। जूरिस्ट्स की बात करें तो एक नाउन है। जूरी आप वर्ड सुने होंगे जो न्याय वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जूरिस्ट उसको बोलते हैं जो क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट होता है लॉ में, ठीक है, वकालत वगैरह में, लॉ में, कानून में जो एक्सपर्ट हो, यानी कि जो महारत हासिल किया हो इसमें, उसको क्या बोला जाता है, तो जूरिस्ट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि न्यायविद इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो लॉयर्स हो सकता है, अटॉर्नीज हो सकता है, बैरिस्टर्स हो सकता है या फिर काउंसिल्स हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो लॉ में क्या हो, एक्सपर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा उसको नॉलेज हो लॉ के रिगार्डिंग। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, जूरिस्ट हो गया, जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, न्यायविद। और सिनोनिम्स की बात करें तो लॉयर्स, अटॉर्नीज, बैरिस्टर्स या फिर काउंसिल्स हो जाएगा। तो अगर आपको इस वर्ड को याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोर्ट में जूरिस्ट ने सज़ा सुनाया। क्या किया कि कोर्ट में जूरिस्ट ने सज़ा सुनाई। तो इस तरह आप इस वर्ड को याद भी रख सकते हैं रिलेट करके। तो अब देखते हैं सेकेंड वर्ड क्या है, बायलेटरल। बायलेटरल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे बायलेटरल क्या है, एक एडजेक्टिव है। देखिए किसी भी वर्ड में अगर बाय जुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि उसमें दो का मतलब मीनिंग, दो का अर्थ है, ठीक है। अर्थ क्या है, दो का, किसी चीज़ मतलब जो दो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बाइलिंगुअल हो जाता है तो बाइलिंगुअल में क्या हो जाता है, दो भाषा जो होता है, जो दो लैंग्वेज जानता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो देखिए बायलेटरल मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग टू ग्रुप ऑफ पीपुल और टू कंट्री। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें या तो दो ग्रुप लोगों का, दो समूह या फिर दो कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि शामिल हो। जैसे बहुत सारे बायलेटरल एक्सरसाइज होते हैं दो कंट्री के बीच में, ठीक है। दो देश के अलग अलग, मतलब अलग अलग दो देश के सैनिक जो होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो आपस में एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बायलेटरल एक्सरसाइज भी बोला जाता है। तो आई होप बायलेटरल का मतलब समझ में आगे होगा, जिसका मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय, ठीक है। यानी कि दो पक्षों के लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो उसको बायलेटरल बोला जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है, टू साइडेड हो सकता है, म्यूचुअल हो सकता है, डॉयल हो सकता है या फिर बाइनरी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, बायलेटरल है, ठीक है, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, द्विपक्षीय, यानी कि जिसमें दो ग्रुप के मतलब दो ग्रुप के लोग या फिर दो कंट्री इन्वॉल्व हो कोई ऐसा चीज़, उसको बायलेटरल बोला जाएगा। तो और आपको एक्सरसाइज के थ्रू समझा भी दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं थर्ड वर्ड क्या है, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडजेक्टिव कैसे हुआ, तो बहुत बार हमने बताया है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये एडजेक्टिव क्यों है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि एडजेक्टिव क्यों है, जिसको पता है, और नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। तो देखिए अगर वर्ड क्लास में बी एल ई जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, बी एल ई, तो बी एल ई क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो जिस भी वर्ड के अंत में बी एल ई जुड़ा है तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी इन ए वे दैट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। मतलब किसी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व होना कि उसमें अब जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, यानी कि प्राकृतिक से जो भी चीज़ मिल रहा है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी हो गया या कोई प्रोडक्ट हो गया, ताकि उससे क्या हो कि इन्वायरमेंट को क्या हो, खतरा ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे, तो उसको सस्टेनेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि संपोषणीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सपोर्टेबल हो सकता है, ठीक है, टेनेबल हो सकता है, वाइएबल हो सकता है या फिर इंड्यूरेबल हो सकता है। तो ये सब इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप सस्टेनेबल समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो सस्टेनेबल को कैसे पहचानेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में बी एल ई लगा है। बी एल ई क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संपोषणीय, यानी कि कोई भी एनर्जी हो या प्रोडक्ट है जो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको सस्टेनेबल बोलेंगे। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल में समझाया जा रहा है तो जरूर समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं फोर्थ वर्ड, ठीक है। फोर्थ वर्ड का बात करें तो फोर्थ वर्ड क्या है, ऑटार्की। क्या है, ऑटार्किक। ऑटार्किक की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ऑटार्किक क्या है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गया था इसका एनिमेशन। तो देखिए ऑटार्किक क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है,
हैविंग कंप्लीट पावर, यानी किसी के पास जो मतलब बहुत ज़्यादा पावर हो, यानी कि पूरा पावर उसी के पास हो, तो उसको क्या बोलेंगे, निरंकुश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरंकुश। और सिनोनिम्स की बात करें तो सेल्फ सफिशिएंट, अटार्किकल, इंडिपेंडेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, अटार्किक हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग कंप्लीट पावर, यानी कि जिसके पास पूरा पावर हो उसको क्या बोलेंगे, अटार्किक बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ देख लिए, अब फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है, तो फिफ्थ वर्ड है स्कैंडफ्रेडी। क्या है, स्कैंडेनफ्रेड। स्कैंडेनफ्रेड की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फीलिंग अ प्लेजर एट द बैड थिंग दैट हैपन टू अदर पीपुल, यानी कि मतलब ए फीलिंग अ प्लेजर एट द बैड थिंग, यानी कि बैड थिंग पे किसी को देखिए, कोई कोई क्या होता है कि बैड थिंग पे वो अच्छा फील करता है, डेट हैपन टू अदर पीपुल। जैसे मान लीजिए कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आपके पड़ोस वाले होते हैं, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो मज़े लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके मज़े लेते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो ग्लॉट होता है, इपिकारकेसी, ग्लॉटिंग, या फिर मेलेवोलेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्या देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हेगेमोनिक। हेगेमोनिक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। हेगेमोनिक क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग कंट्रोल बाय वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा ओवर अदर कंट्री एक्सेट्रा विद इन ए पार्टिकुलर ग्रुप, यानी कि कंट्रोल दिखाया जा रहा है कि एक कंट्री द्वारा किसी दूसरे या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओवर द अदर कंट्री, या किसी, देखिए कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, या फिर कोई ऐसा देश जो दूसरे देश को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, विद इन ए पार्टिकुलर ग्रुप, किसी एक खास ग्रुप के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, हेगेमोनिक बोलेंगे। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है आधिपत्य। क्या होता है, आधिपत्य। सिनोनिम्स की बात करें तो डोमिनेंट, मेन, प्राइमरी, चीफ। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे जो डोमिनेटिंग कंट्री है वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि किसी दूसरे कंट्री पे अपना कब्जा जमा ले, उसको अपने तरीके से उस पर राज करे। ठीक है, तो उसके लिए हेगेमोनिक वर्ड यूज होगा। कौन सा वर्ड यूज होगा, तो हेगेमोनिक। ठीक है, यहाँ पे हेगेमोनिक क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है आधिपत्य। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, तो डोमिनेंट, मेन, प्राइमरी या फिर चीफ हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है, रोबुस्ट। रोबुस्ट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। सेवेंथ वर्ड क्या है, रोबुस्ट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग या फिर एबल टू सर्वाइव, बीइंग यूज्ड ए लॉट एंड लाइकली टू ब्रेक। मतलब कोई चीज़ जो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो या फिर सर्वाइव करने के एबल हो, उसके सक्षम हो, बीइंग यूज ए लॉट, चाहे आप कितना भी उसका यूज कर ले, एंड लाइकली टू ब्रेक, वो ब्रेक भी होने वाला हो फिर भी वो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो। तो रोबुस्ट मतलब मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, मोटरोला का जो फ़ोन होता था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, उसको कितना भी यूज कीजिए, थोड़ा सा गिर भी जाता था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता था। तो रोबुस्ट मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, विगोरस हो सकता है, फिर स्टर्डी हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे रोबुस्ट हो गया, जो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इसके हिंदी मीनिंग क्या हो जाएंगे, तो मजबूत हो जाएंगे। और सिनोनिम्स तो मजबूत के स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, विगोरस या फिर स्टर्डी हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की बात करें तो एक नाउन है। टर्बुलेंस क्या, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ सडन चेंज, ट्रबल, आर्गूमेंट एंड समटाइम्स वायलेंस। मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति जिसमें लॉट ऑफ सडन चेंज, मतलब अचानक बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजिंग आ रही हो, और ट्रबल हो, ठीक है, यानी कि समस्या हो, आर्गूमेंट हो, विवाद हो, या फिर उसमें कोई वायलेंस हो, तो उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस। देखिए आप अगर देखे होंगे नदी में तो कहीं कहीं ऐसे बहुत तेज़ में पानी घूमता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, जैसे आप नदी के किनारे कभी गए होंगे तो पानी ऐसे 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 एक ही जगह पे ऐसे घूमता रहता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस बोलते हैं। कि वो ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें चेंजिंग बहुत जल्दी आता है, इसके आसपास में एकदम स्थिर पानी होगा। ठीक है, और ये जो पानी यहाँ पे जा रहा होगा उसको कुछ इस तरह टर्न होकर फिर आगे जा रहा होगा, तो उसको ही टर्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप टर्बुलेंस समझ में आ गया होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अशांति, यानी कि यहाँ पे अशांति है। नॉर्मल अगर ये पूरा रिवर हो गया, ठीक है, तो बाकी सारे जगह पानी ठीक है एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ कुछ इस तरह का वो पानी ऐसे घूम घूम के फिर यहाँ से जा रहा होगा, तो उसको ही टर्बुलेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पे पानी की अशांति है। आप नॉर्मल ऐसे रिवर से रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो टर्मोइल, कमोशन, टुमुल्ट, अपहेवल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा।
तो वर्ड क्या है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की बात करें तो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग अशांति होता है, और सिनोनिम्स की बात करें तो टर्मोइल, कमोशन, टुमुल्ट या फिर अपहेवल हो जाएगा। चलते हैं नाइन्थ वर्ड की तरफ। नाइन्थ वर्ड क्या है, एम्बियंस। एम्बियंस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस। मतलब देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का कुछ कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा बात नहीं होता तो लोग गोवा फिर घूमने क्यों जाते हैं, आप ही सोचिए। तो देखिए, तो एम्बियंस मतलब समझ गए होंगे कि किसी खास प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का कैरेक्टर है या फिर माहौल उसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसको एम्बियंस बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, मूड, ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एम्बियंस नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, माहौल हो गया। और सिनोनिम्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट या मूड हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर्मिडेबल। देखिए लास्ट में BLE आ गया ना यहाँ पे भी, और ये एडजेक्टिव हो गया। तो अभी तो थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो BLE आ गया वो एडजेक्टिव हो गया। तो फॉर्मिडेबल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होगा, यू फील फियर एंड और रेस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज दे आर इम्प्रेसिव और पावरफुल। यानी कि देखिए जो पावरफुल होते हैं उनसे आपको डर भी लगता है, और आपको मतलब डर की वजह से उनको रेस्पेक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रेसिव और पावरफुल होते हैं। तो दुर्जय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो माइटी, टेरिफिक, ट्रिमेंडस या फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो फॉर्मिडेबल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका हिंदी मीनिंग दुर्जय होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो माइटी, टेरिफिक, ट्रिमेंडस या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पीपुल है, ठीक है, उसको ऐसे ही देख के आप डर जाएंगे, या फिर जो स्ट्रांग होते हैं लोग उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी देते हैं डर की वजह से, तो फॉर्मिडेबल उनको बोलेंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।